अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। अभी कुछ दिनों पहले बल्कि लाहौर अभी पंजाब पूरा 15 दिन का टूर रहा, तो उसमें बहुत सारे ख़वातीन का थोड़ी सी डिमांड ये थी कि बच्चों की डाइट के हवाले से क्या किया जाए। इसमें सबसे अहम चीज़ जहन में रखिएगा, हमारे यहाँ ये बना हुआ है कि जी पोल्ट्री का चिकन खाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, और खा भी रहे या तो ना खाएं या फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। मटन और बीफ इतना महंगा हो गया है, सी फूड तो खैर, मछली तो खैर शुरू से महंगी थी, कि आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप चिकन मीट की सूरत में चिकन लें। लेकिन इसमें जहन में रखिए कि सारी की सारी चीज़, सबसे अहम चीज़ फूड मिक्स है। हर चीज़ खाना चाहिए, और ज़ाहिर बात है अगर मटन बीफ महंगा है तो कम खाएं, कम खाएंगे मजबूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को, फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जहाँ पे बच्चे हाथ भी नहीं लगाते, बच्चे क्या बड़े भी नहीं लगाते, बहुत कम खाते हैं। इसी वजह से जो हम एक फूड खाना शुरू हो जाते हैं उसके नुकसानात हमें फिर होते हैं बहुत ज़्यादा। लिहाजा कोशिश करें कि बीच में हफ्ते में एक आध दिन सब्जियां दालें और उसके अलावा सारे मीट्स आदत डालें, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो चिकन के अलावा कुछ नहीं खाते। उसकी वजह ये है कि जैसी फीड देंगे, जैसी चीज़ें आप खिलाएंगे, ख़ुद खाएंगे, वो बच्चे भी खाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप पूरा महीना चिकन खाते रहें और फिर अचानक से उनको बोलें कि भाई आज से चिकन बंद और बीफ शुरू या कोई और चीज़। ऐसे नहीं होगा, फिर आप देखें कि बच्चे फिर अड़ी करते हैं, नहीं खाते। सो मेक श्योर कि डाइट्स को मिक्स रखें। 3 रेसिपीज़ आज की, जिंजर स्नैप्स और मंदी और दाल पालक। दाल पालक बहुत ही पुरानी और मशहूर डिश, बहुत मज़े की। ग़ज़ाइयत के हवाले से भी पकाने का तरीका जो है, जो आमतौर पे हम लोग घर में जिस तरह पकाते हैं उस तरीके से नहीं पकाएंगे, ताकि आपको पालक का थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो जाए। अदरवाइज़ आमतौर पे जिस तरीके से हम लोग पकाते हैं इसमें पालक का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हाँ, पालक के हवाले से आज आपसे सवाल भी कर लेते हैं कि पालक में कितनी मिक़दार में पानी होता है, कितनी मिक़दार होती है, परसेंटेज बता दें, कितनी फ़ीसद पानी होता है पालक में। सही जवाब दीजिए और जीतिए बहुत ही जायंट किस्म का जम्बू सैंडविच मेकर एनेक्स की तरफ से। और जिंजर स्नैप्स क्या है? बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं अदरक के फ्लेवर की। अच्छा, अगर आपने कभी जिंजर फ्लेवर बिस्किट नहीं खाए, या अगर आपको जहन में है कि यार ये अदरक के बिस्किट क्या होंगे, ज़रूर एक दफ़ा खा लीजिए। ये बाज़ार में यहाँ पे मिलते भी नहीं, कहीं कहीं मैंने खाए भी नहीं। मुझे हैरत है कि ये फ्लेवर क्यों नहीं रखा गया। इतने मज़े के हैं कि एक दफ़ा आप खा लेंगे तो फिर आप दोबारा फिर बना के खाएंगे। ये असल में हमारे यहाँ इसका ट्रेंड नहीं है, बाहर मुल्कों में इस तरह के बिस्किट्स का बहुत ट्रेंड है। और मंदी ये आम तौर पे मिडल ईस्टर्न डिश है और यमन इसके लिए मशहूर है। ये बड़ी मशहूर, कराची में बहुत इसके रेस्टोरेंट्स खुल गए, और शहरों में भी इसके रेस्टोरेंट्स खुले। ये बेसिकली चावलों के ऊपर एक मीट की डिश है। ये आज आपको बनाना सिखाएंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हस्बे मामूल जिंजर स्नैप्स यानी बिस्किट्स। एक बॉल ले लिया है और इसमें डालेंगे हम मक्खन। क्वांटिटीज़ मैं आपको बताता जाता हूँ। ये इसमें मक्खन आ गया। सबसे पहला काम, इसमें हम मक्खन को व्हिप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम जो टिपिकल हमारा होता है, यानी मक्खन पहले चीनी और मक्खन को एक साथ मिक्स कर देते। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए इसको सिर्फ मक्खन के साथ चलाऊँगा। और क्वांटिटीज़ आपको बता देते हैं। हाँ, इस बिस्किट में अगर आप अदरक नहीं पसंद करते तो उसको माइनस कर दें, नॉर्मल बिस्किट भी बन जाएंगे जिंजर स्नैप्स के अलावा। अदरवाइज जिंजर स्नैप्स है कहाँ गया? हाँ, इसमें मक्खन है 200 ग्राम, मैदा है 350 ग्राम, बेकिंग पाउडर है 1 चाय का चम्मच, पिसी चीनी है 200 ग्राम, आइसिंग शुगर जिसको कहते हैं, या बारीक पिसी हुई चीनी। अदरक का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, गोल्डन सिरप 75 ग्राम, अंडा 1 अदद। गोल्डन सिरप ना मिले तो कोई मसला नहीं, मिल जाए तो अच्छा है। खुश्क अज्जा सबसे पहले मिक्स करेंगे, जिसमें मैदा आ गया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक, जब भी कभी कोई भी बेकिंग हम करते हैं जिसमें फ्लार हो, मैदा हो, उसमें हम थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल करते हैं। इसके बाद इसमें यह आ गया बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों। ये कितने कितने हैं? 1 चाय का चम्मच। चलें, ये खुश्क अज्जा 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। ये थोड़े से ज़रा फूले हुए बिस्किट होंगे, बहुत खस्ता क्रिस्पी क्रंची। ये लीजिए, मक्खन थोड़ा सा मिक्स हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी और इसको जब तक मिक्स होने देंगे। खुश्क अज्जा हमने यहाँ पे सारे मिला लिए। इसको हम एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
चर्न है। और हमेशा की तरह जो आपको पता है कि हम जब भी मक्खन शामिल करते हैं, सबसे पहले मशीन बंद की और ये साइडें जो हैं जहाँ पे मक्खन मिक्स होने से रह गया है वो ज़रा स्क्रैप कर लेंगे, कुरेद लेंगे बस। इसके बाद ये चलने देंगे इसको अच्छी तरीके से। और एक अंडा सिर्फ इसमें शामिल हो रहा है, लिहाजा एक अंडा आप शामिल कर देंगे और इसको मज़ीद चलने देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक ये अच्छी तरीके से इसमें थोड़ा क्रीमी ना हो जाए। और इसमें हमने आइसिंग शुगर इस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं, पाउडर की हुई चीनी, क्योंकि इसमें नमी कम है, ठीक है ना। सिर्फ एक अंडा शामिल हुआ है तो ये चीनी फिर घुलेगी नहीं। अगर आप चाहें तो इसमें नॉर्मल कैस्टर शुगर शामिल कर सकते हैं, अगर वो आइसिंग शुगर नहीं है फिर इसमें आपने 2 अंडे शामिल करने होंगे, ठीक है। लिहाजा एक अंडा शामिल कर रहे हैं तो एक अंडे की वजह से हमने इसमें कैस्टर शुगर और आइसिंग शुगर इस्तेमाल की। ये लें, दोबारा फिर ज़रा स्क्रैप कर लेंगे और बस अब इसको चलने देंगे तकरीबन कोई 4-5 मिनट, ठीक। इसमें भी और कोई हमने चीज़ शामिल नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मक्खन और चीनी है। चलाते जाएंगे, उस वक्त तक चलाएंगे जब तक चीनी इसमें मुकम्मल तौर पे घुल ना जाए, क्योंकि अगर जब तक घुलेगी नहीं तो और चीज़ें शामिल नहीं कर सकते। तो इसको हम चलने देंगे। ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक आ गई ना, ब्रेक आ गई। चले ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, चले जाए। ले जी वापस आ गए। जिंजर स्नैप्स बिस्किट बन रहे हैं, जिंजर के बिस्किट, अदरक के। और कभी अगर आपने नहीं खाए ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़े के। ये मिक्स किया इसका मक्खन दोबारा एक दफ़ा, आखिरी मरतबा, और दोबारा फिर थोड़ी देर के लिए चला देंगे। मैंने आपको बताया भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि अंडा इसमें एक अदद था। इसमें आम तौर पे मक्खन चीनी मिक्स हो सही तरीके से नहीं हो पाती, इसी वजह से इसमें हम आइसिंग शुगर इस्तेमाल करें, या फिर आप कैस्टर शुगर कर दें। मोटी चीनी तो बिल्कुल नहीं हो। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से चलाया। इसके बाद हाँ, ये इसमें आ गया गोल्डन सिरप, और ये इसमें आ गया अदरक। अदरक इसमें 2 खाने के चम्मच है, और 2 खाने के चम्मच ही डालेगा तो इसमें इसका सही जायका आएगा अदरक का। ये आ गया। इसको अच्छी तरीके से मिक्स होने दिया। इसके बाद मशीन की बंद। ये खुश्क अज्जा एक दफ़ा फिर दोबारा मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा, ताकि नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इसमें सही तरीके से मिक्स हो जाए। ये लीजिए, मशीन की बंद, और ये खुश्क अज्जा हमेशा की तरह आपको पता है हम इसको हाथ से मिक्स करते हैं। मशीन मिक्स से ओवर मिक्सिंग हो जाती है, इसी वजह से इसको हम हमेशा हाथ से मिक्स करें, चाहे केक का और बिस्किट का कोई सा मिक्स हो। और थोड़ा सा मिक्सर डाला और हाथ से इसको आराम से मिक्स किया। ये नीचे इन बिस्किट्स को, कुकीज़ को आप कच्चा डो बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। बिस्किट जितने भी हमने आपको बताए हैं अपने शोज़ में, कच्चा मिक्स लेके इसको आप स्ट्रेट अवे फ्रीज़र में रख दें, और जब निकाला बिस्किट्स बना लिए इसके, या इसके बिस्किट्स बना के फ्रीज़ कर दें, कोई से जौन सा तरीका आपको पसंद हो। और फ्रोज़न कच्चे बिस्किट आप रखें, फिर आप देखें जब कभी मेहमान आए, या मेहमान नहीं यार अपने लिए भी बनाने, और हमेशा जहन में रखेंगे इसको। आप निकाल के जब फ्रेशली बेक करेंगे ना, तो और निकाल के ट्रे पे रखिएगा, डिफ्रॉस्ट हो जाए फिर बेक कीजिएगा। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? सर मैं अनम बात कर रही हूँ। हाँ अनम, कैसी हो? अनम कैसी हो? अनम कैसी हो? सर मुझे खुशी होती है कि रोज मेरी बात होती है हमारे मजे, और मतलब जो आप चीजें बनाते हैं वो हम ट्राई भी करते हैं। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हुकुम? स्पेशली सर जो आप मतलब बातें बताते हैं ना, वो सच्ची में सच ही होती हैं। हम ट्राई भी करते हैं, और हर कोई खाना खाने के लिए तो खा लेता है, लेकिन उसकी मतलब डिटेल भी पता होती है कि क्या होता है इससे। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को पता लगना शुरू हो गया। जी हाँ सर, वाहिद आपका प्रोग्राम है जो मतलब हमें पता चलता है इससे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, जो कड़ी बनती है ना, हाँ। जो पकौड़ों में बनती है, एक फिश में बनती है कड़ी? अच्छा मैंने नहीं सुना, और मैंने सुना पहली दफ़ा यार। अच्छा अच्छा सर, नेवर हर्ड ऑफ। मैंने समझा आपको पता होगा सर, अरे आप नहीं जरूर बताएंगे। मतलब नहीं यार, मतलब आप ज़्यादा बड़ी शेफ़ है, आपको पता है, मुझे पता ही नहीं। नहीं सर, हम आपको देख के हुए हैं।
नहीं, मैंने अभी तक हकीकत में पहली दफ़ा सुना है। सब्जी के पकोड़े वाली कड़ी तो मैंने सुनी भी है, खाई भी है, ये फ़िश वाली नहीं खाई थी। मैं ज़रा पता करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको मैं मतला करता हूँ कि कैसी सर बनी। मैंने भी टीवी पे ही देखा था फिर, लेकिन मैंने कहा सर को ज्यादा मतलब वो तरीका अच्छा होता है ना आपका। हाँ, मैं पता कर लेता हूँ और बना लेंगे। ये तो अच्छा आइडिया आपने दिया, वाई नॉट, जी बिल्कुल हाँ। बनेगा। और हाँ सर, कल थैंक यू, हमने लसानिया का बताया था, हमने ट्राई हाँ। किया था, बहुत अच्छा बना। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, गया अभी इसको फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए। मिक्स इसका थोड़ा सा नरम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मक्खन मैदा और इसकी जो रेशो है ये थोड़ी सी मक्खन की थोड़ी सी ज़्यादा क्रीमी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, आधे घंटे बाद ये थोड़ा सा रस्टिफ हो जाएगा। फिर इसके बॉल्स बना लें हाथ से। वैसे भी अभी इसको हम स्पून से चम्मच से डाल सकते थे, वो ज़्यादा बेहतर है कि बॉल बना के इस पर रख देंगे, हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे, बस इसके ऊपर कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जिंजर स्नैप्स का हमारा डो रेडी है, सिर्फ इसको बिस्किट्स बना के इसको बेक करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारी दूसरी बड़ी अहम डिश मांदी, और ये आमतौर पे मिडल ईस्टर्न डिश है। मुर्गी का है भाई, अरे ला मुर्गी रहेगी। अच्छा जी, ये मिडल ईस्टर्न डिश है, यमन बहुत मशहूर है, सऊदी अरब भी, और उसके अलावा और बहुत सारे ममालिक हैं जो इसको क्लेम करते हैं। अगर ओरिजिनल रेसिपी खानी है तो कभी दुबई जाइए तो ज़रूर वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट, लेकिन अब पाकिस्तान में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए, कराची में तो ख़ास तौर पे, और बड़ा ट्रेंड इसका अच्छा है। अच्छा जी, ये मटन के साथ आमतौर पे मिडल ईस्ट में जो मिलती है मशहूर मटन के साथ है, वो भी दुम्बे के गोश्त के साथ। हम इसको चिकन के साथ बना रहे हैं, और इसके लिए हमने चिकन लेग्स ले ली 1 किलो। 1 किलो ये ना, हाँ मतलब 8 पीस तकरीबन, ये ले बड़े पीसेस होंगे। और इसकी सबसे पहले तो मैरिनेशन होगी मसाला जात में। वो मसाला जात क्या क्या हैं और कितनी कितनी मिकदार है, चलें जी। सबसे पहले आ जाते हैं इसके मसाला जात में। पिसी इलायची कहाँ गई, ये पिसी इलायची 1 चाय का चम्मच, ये आ गया, और छोटी दार नहीं है, यानी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें डलेगा। उसके बाद इसमें पिसी हल्दी है, ये आ गए 1 चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें है पिसा ज़ीरा, ये भी 1 चाय का चम्मच, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, ये लें। और इसके बाद इसमें आएगा इलायची का पाउडर, आई थिंक है, हाँ पिसी लौंग, सॉरी बहुत थोड़ी सी, देखें बिल्कुल थोड़ी सी, इतनी, इससे ज़्यादा डाली ना तो समझ लेंगे फिर टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बस थोड़ी सी, मतलब मैं खुद इतनी थोड़ी सी कम क्वांटिटीज़ वाला बंदा नहीं हूँ, दिल ख़राब होता है कि यार इसमें क्या फ्लेवर आएगा, लेकिन मसालों का मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद इसमें दालचीनी पाउडर है, ये भी 1 चाय का चम्मच, बस। साथ में थोड़ा सा नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, साथ में थोड़ा सा नमक, साथ में थोड़ा सा काली मिर्च, आधा छोटा चाय का चम्मच, और बस इसको हम अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। इसकी मैरिनेशन है, इसको मसाले में लगा के छोड़ेंगे। और मिडल ईस्टर्न खाने स्पाइसी नहीं होते, तीखे नहीं होते बिल्कुल। अगर आप चाहें अपना स्टाइल से इसको मंदी बनाने के, तो इसमें चिली पाउडर डाल सकते हैं मंदी। और ये बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि जी नहीं बिल्कुल नहीं डल सकता, बिल्कुल की बात नहीं, ओरिजिनल रेसिपी ये है, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको अपने तरीके से जैसे सेट करना चाहें कर लें। इसमें तीखा करना है, स्पाइसी करना है, चिली पाउडर, लाल मिर्ची की पाउडर डाल दें, नहीं तो ओरिजिनल रखना है तो ओरिजिनल रेसिपी ये है। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया। उसूलन इसको आपको तकरीबन कम बेश कोई घंटा 1.5 घंटे के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि इसमें अच्छी तरीके से इसका जायका चला जाए। लेकिन हम, आपको पता है मसले मसाइल हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं टाइम के हवाले से, तो हम करेंगे ये। अच्छा, ये मैं पहले भी इस डिश को हमने बनाया, ये अभी ब्रेक से, वो शो स्टार्ट करने से पहले मुझे ख्याल है, मैंने कहा ये तो है ही मंदी का बर्तन, लिटरली। उसकी वजह ये है कि पहले हम करेंगे कि इस पैन में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इस चिकन को तकरीबन कोई 10-12 मिनट पकाएंगे, ठीक है ना, नीचे स्टीम से। इसके बाद फिर इस जगह के अंदर हम चावल पकाएंगे, फिर ऊपर चिकन फिर रख देंगे। फिर चिकन इस स्टीम में, जब ये चावल दम पे जाएंगे तो ऊपर चिकन पड़ा होगा और स्टीम पे पकेगा। ये साइंस है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं 1-1.5 कप। तो इसकी निचली मंजिल पे चावल पकेंगे, दूसरी मंजिल पे मुर्गी। ये ले, ये चिकन रखा, पैन रखा, और इसके बाद इसको मिक्स कर लिया। एक घंटा 1.5 घंटा ज़रूर मसाला में लगा के रखिएगा, अगर आपको सही मज़ेदार इसका मंदी का जायका चाहिए तो।
इसके बाद ये पीसेस रखे, ये लें। टोटल 8-10 मिनट, 10 मिनट तक स्टीम देंगे, क्योंकि 10 मिनट फिर ये दम पे भी पकेगा। इसको हमने रखा चिकन और ये बंद कर दिया, बस दैट्स इट। ये तकरीबन 10 मिनट पकेगा, फिर हम इसके निचली मंजिल पे चावल पकाएंगे और चिकन को यहाँ पे साइड पे रख देंगे। और ब्रेक का भी इशारा हो गया तो ब्रेक पे भी जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, किया जाएगा। जी वापस आ गए और इसको जिस तरह मैंने आपको बताया था 10 से 12 मिनट चिकन को हमने स्टीम पे इसमें पकने छोड़ा था, आधा पका हुआ है, ठीक है ना। इसको हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ जाएंगे। ये ले, चूल्हा किया बंद और सबसे पहले तो ये चिकन के पीसेस आ गए यहाँ पे। ये ले, इसको मसाला ज़रूर लगा के रखिएगा, कम उबेश कोई घंटा डेढ़ कम से कम, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। मसाला भी ऊपर सारा, हमें तो टाइम नहीं था। आप अगर इसको मसाले इसके साथ मैरिनेट नहीं करेंगे तो गोश्त के अंदर जायका नहीं जाएगा, फिर आपको वो मज़ेदार टेस्ट नहीं आएगा। ये इसका स्टीमर का ऊपरी पहली मंजिल जो है वो निकाल देते हैं और इसमें जो ये यहाँ पे पानी हमने जिसमें स्टीम किया था उसको हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसमें मसाला भी है और चिकन का फ्लेवर भी। तो ये हमने सारा का सारा एक बाउल में निकाल लिया। इसको एक दफ़ा पानी मार देंगे ये बस। इसके बाद ये आ गया बेस इसकी, चूल्हा किया ऑन और अब इस बेस में सबसे पहले चावल पकेंगे। चावलों के ऊपर हम चिकन फिर रख देंगे और फिर जब ये चावल स्टीम होंगे तो साथ में चिकन मज़ीद पक जाएगा और चिकन की यखनी जो भी इसका जो फ्लेवर है वो चावलों के ऊपर ही गिरेगा। ये साफ़ हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप कुकिंग ऑयल, इसको आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। अगर मटन के साथ बना रहे हैं तो मटन के गलने तक का जितना टाइम है उतना इसको लगेगा, और चिकन के साथ तो खैर आपको पता है 20 मिनट के अंदर अंदर चिकन पक जाता है। ऑयल गरम किया, इसमें शामिल करेंगे 1-2 खाने के चम्मच हम लहसुन चॉप किया हुआ, साथ में शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, वो भी चॉप किया हुआ। इन दोनों को एक साथ फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा। प्याज की जो बुनाई है ये पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, ये 3 मुल्कों के अलावा कहीं भी इसकी बुनाई नहीं होती, कोई भी नहीं करता। हमारे यहाँ इसका स्टाइल ज़्यादा है, लेकिन ये मिडल ईस्टर्न या जितने गोरे हैं ये इसको 2-3 मिनट 4 मिनट से ऊपर नहीं पकाते। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? फरहाना सर, लाहौर से। ओ फरहाना, दी फरहाना, कैसी हैं? जी सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक हैं। जी सर, वो आपने जिस दिन से निहारी बनाई है उस दिन से कॉल लगाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं है सर। और वो एक चीज आपसे पूछना था सर, वो निहारी में आपने गरम मसाला बताया था, मुझे पूछना था कि गरम मसाले में आपने क्या कुछ ऐड किया था? वो कबाब चीनी और पिपली जो डालते हैं वो भी था? ठीक है, अभी बताता हूँ। और उसके अलावा कैसी है? सर बॉम्बे बिरयानी आपने उस दिन बनाई थी, उसके गरम मसाले में पूछना था कि जायफल जावित्री भी आपने पानी में ऐड किया था और क्या साबित ही किया था? ठीक है, वो मैं आपको मसाला दोनों का बताता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सर। और ये अदरक के बिस्किट सर मैं खा चुकी हूँ, ये बहुत टेस्टी होते हैं। है ना यार, किसी ने नहीं खाया, आप तो माशाल्लाह जानजीदा हैं, आप तो सब जानती हैं खाने। नहीं सर, मुझे गिफ्ट ही आया था वहीं से, मैंने खाया था, मुझे भी वहीं से गिफ्ट आया था, ये मैं खा चुकी हूँ, तो ये बहुत लजीज होते हैं। आप सिखा रहे हैं तो इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच फरहान, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, निहारी के मसाले में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, सौंफ और सौंठ, ये 2 चीज़ें हैं जो निहारी का खुशबू जायका बनाती है ना। सौंफ और सौंठ उसको अदरक पाउडर को बोलते हैं। ये हम थोड़ा क्वांटिटी में ज़रा इसमें ज़्यादा डालते हैं निहारी के मसाले में। बाकी गरम मसाला है। अच्छा, गरम मसाले में आम तौर पे जब हम घर में बनाते हैं तो इसमें ज़्यादातर ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची ये आम तौर पे डलता है। काला ज़ीरा गायब हो गया है,
आमतौर पर पहले डलता था। पहले गरम मसाला अगर आप मिक्स लेते थे ना बाज़ार से, तो आपको काला जीरा उसमें मिक्स मिलता था, वो आउट हो गया। उसके बाद इसमें जायफल जवेत्री मिलती थी, वो आउट हो गई। और उसके अलावा तेज़पात, हाँ तेज़पात भी इसमें शामिल करना है गरम मसाले में। तो मैं दालचीनी और जायफल जवेत्री बहुत थोड़ी सी शामिल करता हूँ जितना भी गरम मसाला मैं बनाता हूँ, चाहे वो बॉम्बे बिरयानी का है चाहे वो निहारी का है। थोड़ा सा जायफल और जवेत्री बिल्कुल थोड़ा सा शामिल करना है। समझ लेंगे अगर 4 खाने के चम्मच गरम मसाला है तो इसमें 1 आधी चाय का चम्मच जायफल जवेत्री मिला के, इतना थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करेंगे तो फिर गरम मसाले में आपको उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। बाकी निहारी मसाला जिस तरह बनाते हैं इसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात और काला जीरा थोड़ा सा डाल देंगे तो अच्छा है, नहीं तो कोई मसला नहीं, लेकिन जायफल जवेत्री ज़रूर डालें, और बॉम्बे बिरयानी में भी। अच्छा जी, प्याज को हल्का सा किया फ्राई। अब इसमें शामिल करेंगे हम साबुत गरम मसाले, जिसमें लौंगें, कुछ 2-3 टुकड़े दालचीनी के, सब्ज़ इलायची, बस। और इसके साथ हम इसकी थोड़ी सी करेंगे बुनाई हल्का सा, और इसके बाद ये आ गया। चलिए अब इसमें शामिल होगा तकरीबन ये चावल हमने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। चावल आपकी मर्ज़ी है, सेला इस्तेमाल करना है, बासमती इस्तेमाल करना है, कोई पाबंदी नहीं। एक बड़े मज़े की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर अभी करता हूँ, बड़ा मुझे ख़ुद अभी पता लगी है, और उम्मीद है कि आपको बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होंगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा सोचा आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, ज़रा काम समेट लें। प्याज को हल्का सा फ्राई किया, इसके बाद इसमें तकरीबन अगर 4 कप चावल हैं तो अच्छी क्वालिटी के चावल है तो मैं आमतौर पे 6 कप डालूँगा, ठीक है ना। तो 1.5 कप के हिसाब से ये इसमें पानी शामिल कर दिया, मिक्स किया इसको। चले जी, और कहाँ गया, हाँ ये इसकी जो यखनी बची हुई थी ये आ गई, और बॉयल आएगा। बॉयल आने के बाद इसमें हम नमक शामिल कर देते हैं, थोड़ा सा भी नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। ये लीजिए, और इसको मिक्स किया। चलिए चावलों को हम छान लेते हैं पानी में से। और बल्कि आज वैसे सवाल रखना चाहिए था कि सेला और बासमती चावल में फ़र्क क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और बहुत सारे लोगों को शायद, मेरा अंदाज़ा है कि शायद ना पता हो सेला और बासमती चावल में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेला नहीं खाएंगे बासमती खाएंगे, बासमती नहीं खाएंगे सेला खाएंगे। आपको बताते चले कि दोनों चावल एक हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है, ये एक ही नस्ल है, बासमती है। ये सेला भी जो है ये बेसिकली बासमती चावल है, ये प्रोसेस्ड है। प्रोसेस से मुराद बासमती जो होता है ये प्लेन बिल्कुल नॉर्मल चावल, इसकी जो पॉलिशिंग वगैरह की जाती है। सेला जो है इसको स्टीम किया जाता है, ये स्टीम चावल, यानी चावल को पहले कच्चे चावल को लेके स्टीम किया जाता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद ये चावल ऐसा हो जाता है। लिहाजा ये सेला, ये बासमती है, उसकी जब प्रोसेस जिसको स्टीम करते हैं, स्टीम करने के बाद चावल की नेचर चेंज हो जाती है, बस। बाकी एक ही फैमिली है भाई। और बासमती चावल ये इस रीजन की खुसूसियत है, ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता सिवाय पाकिस्तान, इंडिया और शायद मेरे ख्याल में ये 2 ममालिक ही हैं जो रजिस्टर्ड है कि ये लोग बासमती चावल बना सकते हैं, क्योंकि जो हिमालयन वाटर आता है, पानी आता है, ये जो ज़मीन को फर्टाइल करता है, ज़रखेज़ करता है, ये बेसिकली इस ज़मीन के लिए चावल फिजिबल समझा जाता है, और किसी और ज़मीन में होता नहीं है। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया में आपको पता है कि बासमती राइस, जैस्मिन राइस, ये फारिस्ट में ख़ास तौर पे थाईलैंड और इन मुल्कों में वो चावल भी मज़े का है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, इसको ज़रा दोबारा फिर मिक्स कर लेंगे। पानी में थोड़ा सा इसमें और शामिल करूँगा, और मेरे ख़्याल में ब्रेक का भी इशारा हो गया, तो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। इसमें हम जब चावल मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, फिर इसके ऊपर चिकन रख देंगे, लेकिन ब्रेक से आने के बाद। मंदी, अज्जा, चिकन 8 टुकड़े 1 अदद, सेला चावल 3 कप, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, तेल 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, हरी इलायची 6 से 8 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, साबित दालचीनी 3 टुकड़े, लौंग 4 से 6 अदद, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, पिसी लौंग 1 चुटकी। तरकीब:
एक बोल में चिकन, पिसी हल्दी, पिसा जीरा, नमक, नींबू का रस, पिसी लौंग, पिसी दालचीनी, पिसी हरी इलायची, लहसुन और काली मिर्च डालकर 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। फिर एक बर्तन में 1 लीटर पानी डालकर वायर रैक पर रख दें। उसके बाद चिकन डालकर ढकें और 20 मिनट दरमियानी आंच पर पका लें। अब पैन में तेल गर्म करके लहसुन और प्याज 1 मिनट फ्राई करें। फिर तमाम मसाले और नमक शामिल करके अच्छी तरह पका लें। अब इसमें स्टीम चिकन डालकर इतना पकाएं कि उबाल आ जाए। उसके बाद चावल शामिल करके 10 मिनट पका लें। फिर ढककर दरमियानी आंच पर मज़ीद 10 मिनट पकाएं। आखिर में डिश में निकाल कर मिक्स करें और चिकन पर सेट करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए, पानी उबल गया और मैं इसका पहले नमक चेक कर लूँ और उसके बाद फिर नमक कम है। ये जी नमक इसमें आ गया, बराबर हो गया। और अब इसमें शामिल कर देंगे हम चावल। ये चावल इसमें आ गए और तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। चावलों को पकाने का जो पुलाव बनाने का जो तरीका है बिल्कुल वैसे ही मिक्स किया और कवर कर देते हैं ताकि जल्दी तेज़ी से बॉयल आ जाए। बॉयल आएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। देखा ना कि आपने नीचे हम चावल पकाएंगे, इसके ऊपर हम चिकन रख देंगे तो चिकन भी साथ साथ पकेगा और चिकन का जो भी यखनी है वो चावलों के ऊपर गिरेगी, लिहाजा चावलों में उसका जायका भी आएगा। तो बेसिकली ये स्टीम चिकन पुलाव है। चिकन अलग पक रहा है और चावल अलग। ये लीजिए, इसको अच्छी तरीके से बंद कर दिया, थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे। अच्छा जी, पालक के सारे अज्जा हमारे पास यहाँ पे आ गए। दाल पालक बहुत ही मज़े की डिश, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि हम जब भी पकाते हैं पालक जो सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। और आज का सवाल भी आपसे पूछ लेता हूँ कि पालक में कितने फ़ीसद पानी होता है? सही जवाब दीजिए और जीतिए ये डिलक्स बल्कि जंबू सैंडविच मेकर एनेक्स की तरफ से। और पालक जब भी हम पकाते हैं, पालक ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, ये खाने के हवाले से जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद चीज़ पालक है। इसमें आयरन आमतौर पे बहुत सारे लोग को पता भी है और समझते हैं कि जिसकी सब वजह शोहरत जो है वो आयरन ही है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसकी वजह शोहरत ख़ास तौर पे विटामिन सी है। अच्छा, विटामिन सी हम जब जैसी जहन में आता है हमें माल्टे, कीनू, संतरा, ग्रे फ्रूट ये जहन में आता है, जबकि ये बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन सी की। विटामिन सी हमारी डेली ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इस मौसम में जब नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही हो तो बच्चों को स्पेशली और बड़े दोनों भी। बड़े तो पालक कम खाते हैं, लेकिन दोनों को खाना चाहिए। या माल्टा खाएं या पालक खा लें, थोड़ा सा भी खाएंगे डेली आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो ये आपको ये फ्लू, नज़ला ज़ुकाम से काफ़ी हद तक बचा के रखेगा। दूसरा, ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है पालक विटामिन सी की वजह से। तो लेकिन पकाएं कितना, ये आपको बताते चलूँ कि इसको काटने तक, जब इसको हम काटते हैं तो भी इसकी ग़ज़ाइयत इसमें से निकलती है, धोने से निकल जाती है। ये इतनी नाजुक सब्ज़ी है। पकाना तो मतलब समझ लें कि बस अब इसको हम जब पकाएंगे तो लिटरली 2-3 मिनट पकाएंगे। इससे ज़्यादा पकाया फिर पालक ना खाएं, फिर कोई और चीज़ खा लें। पालक के साथ मतलब बेहतर होगा कि इसको आप थोड़ा सा पकाएं ताकि इसका आपको फ़ायदा हो। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग, जब हमेशा मैं जिक्र करता हूँ कि बताते हैं कि जी हम सब्ज़ियाँ बहुत खाते हैं, फ़ायदा उनको नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से हम सब्ज़ियों को पकाते हैं उसमें उनके फ़वाइद नहीं रहते, जायका बहुत मज़े का हो जाता है। ये ने जी मिक्स किया और इसको पकाते रहेंगे थोड़ी देर। जैसी चावलों में थोड़ा सा ज़रा पानी कम हो जाएगा, और मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ सेला, आपकी अपनी मर्ज़ी है। पुलाव के लिए तो मैं समझता हूँ कि सेला चावल का ही जायका, खुशबू अच्छी आती है, बाकी आपकी अपनी प्रेफरेंस। मिक्स किया, इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जैसी चावल इसमें थोड़े से पानी अब्जॉर्ब कर ले, चिकन इसके ऊपर रखा और फिर इसको रख देंगे हम दम पे, आराम से पकता रहेगा। ये मेरे ख्याल में से पहले भी हमने बनाई है, मंदी मटन के साथ बनाई थी, उसको हमने अवन में बेक किया था। अच्छा, अवन में बहुत सारे लोगों के पास अवन नहीं होता, वो बोलते हैं यार ये कहाँ से पकाएं, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं भी है, आप कोई भी जो ये क्या उसको कहते हैं, जो सब्जियां वगैरह हम छन्ना नहीं होता छोटा, वो देख लीजिएगा किसी पतीले में फिट आ रहा हो, उस पतीले उसके अंदर रख दें आप। छन्ने के अंदर रखा, नीचे चावल रखे, ऊपर चिकन आ गया, दैट्स इट। मिक्स किया थोड़ी देर और, उसके बाद ये काम कंप्लीट हो जाएगा। इन द मीन टाइम हम कर ये लेते हैं कि हम आ जाते हैं हमारे दाल पालक की रेसिपी की तरफ। और इसके लिए हम करेंगे ये कि एक अदद ले लेंगे पैन, ये कढ़ाई ले लेते हैं बल्कि, और हमारे साथ कॉलर भी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामा बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। हुक्म कीजिए।
हाँ, हुक्म ये तो नहीं करना था, आपकी तारीफ करनी थी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। और मुझे रिक्वेस्ट करनी थी कि आपने एक दफ़ा पीटा ब्रेड बनाना सिखाई थी, तो उसमें आपने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया था, तो वो मुझे पूछना था कि और दूसरी रेसिपीज में तो नहीं मैंने कभी देखा। क्या चीज़? कॉर्नफ्लावर यूज़ किया था आपने पीटा ब्रेड बनाने में। पिटा ब्रेड में? हाँ हाँ, जी बिल्कुल जी, तो बिल्कुल उसका क्या मतलब है, वो क्या काम करता है? मैं भी बताता हूँ। और दूसरा ये कि दोबारा अगर आप बना सके तो आप प्लीज बनाइएगा, क्योंकि बिल्कुल। वैसे ही नहीं बनती सॉफ्ट जैसी मार्केट में होती है, मुझे हाँ। समझ आता क्यों नहीं बनती। अच्छा, मैं बिल्कुल सिखा दूंगा, डोंट हाँ, और वरी। आंसर देना है 91% वाटर होता ठीक है। और दूसरा एक और क्वेश्चन ये पूछना था कि ऑलिव ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जन है, तो कभी आपने मायोनीज बनाने में वो यूज किया है? क्या हम बिल्कुल। यूज कर सकते हैं, उससे टेस्ट कैसा आएगा, बना सकते हैं, या कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया है? मैंने जरा बता देंगे। मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मेयोनीज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से बनेगा, मैंने बनाया भी है, शो में बनाया। कड़वाहट होती है थोड़ी सी उसमें, थोड़ी नहीं बल्कि अच्छी खासी वो जहन में रखिएगा कि वो कड़वाहट थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा शुगर का कंटेंट जो चीनी है थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिएगा, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मीठा ना हो जाए, लेकिन उसमें कड़वाहट होती है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की वजह से। मेयोनीज बन जाता है, खाया भी जा सकता है, कोई इतना मसला नहीं। हल्की सी कड़वाहट होती है आम मेयोनीज के हिसाब से, अगर आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कड़वाहट ज़्यादा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा हम इसमें से शामिल करते हैं कि एक तो ये जो इसकी पॉकेट्स बनती है ना, ये इसकी हेल्प करता है। आमतौर पे जो बाज़ार में पिटा ब्रेड मिलती है, ये पिटा ब्रेड है ही नहीं। पिटा ब्रेड का तो सबसे पहले ख़ास बात जो इसकी है वो इसका वो पॉकेट बनना है, यानी इसको हम काटें तो 2 जेबें बन जाएँ इसमें से। तो बाज़ार में जो मिलती है पिटा ब्रेड, आप मिडल ईस्ट चले जाएँ, दुबई चले जाएँ, जहाँ पे आपको आसानी से पिटा ब्रेड मिलेगी, वहाँ पे आप देखिएगा पिटा ब्रेड किस तरह होती है। सारी पिटा ब्रेड के पास पॉकेट्स बनेंगी मस्त। अच्छा जी, यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया। जैसे ऑयल गर्म हो रहा है, ये चावलों का मामला जो है ये देखें अब अपने पाया तकमील तक पहुँचने वाला है। ये देखिए पानी इसमें तकरीबन गायब हो गया, थोड़ा सा भी इसमें और है। और एक काम और करेंगे, इसको दम पे रखने से पहले हम एक तवा नीचे रख देंगे ताकि वो तवा गर्म हो जाए, तो फिर हम इसको दम पे रख दें। ये लीजिए, ये तवा इधर रख दिया, चूल्हा ऑन किया ताकि तवा जब तक गर्म रहे। और ये देखें चावलों में पानी गुम हो गया, बेहतरीन हो गया। अब इसमें हम रख देंगे ये बर्तन और इसको कर दिया कवर। ये बस, अब इसमें थोड़ी सी स्टीम बनने दें, पहले भाप बनी, फिर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे दम पे रखने के लिए। दम पे रखने के लिए ज़रूरी है कि जिस तवे पे आप रख रहे हैं तवे को पहले से आपने गर्म कर लिया, अदरवाइज़ होगा क्या कि दम का जो सिलसिला है ये मुनक़ता हो जाएगा। यानी अभी स्टीम इसमें बनी नहीं थी, आपने इसको ठंडे तवे पे रख दिया, तो ठंडे तवे पे फिर ये इसका जो स्टीम बनने का प्रोसेस था ये रुक जाएगा। देखिए इसमें भाप बननी शुरू हो गई, भाप निकलनी शुरू हो गई, चूल्हा किया बंद और ये आ गया इधर। ये लीजिए, बस अभी आराम से धीमी आंच पे दम पे पकता रहेगा 15 मिनट। इस दौरान चिकन जो हमने ऊपर रखा था वो भी पक जाएगा और चावल भी। ये आ गया। अब हम यहाँ पे दाल पालक के लिए हमने सबसे पहले ले लिया प्याज, एक अदद बड़े साइज़ का, और इसको करेंगे पहले फ्राई, जो टिपिकल तरीका है। इसको मैं आहिस्ता कर देता हूँ, बस मंदी बिल्कुल रेडी। मतलब जैसे चावल पकेंगे निकालेंगे, चावलों के ऊपर हम चिकन रख देंगे तो हमारी डिश रेडी हो जाएगी। इसको यहाँ से हटाते हैं। और पिटा ब्रेड हमने जो अपने शो में बनाई थी, आप कभी अगर उसकी वीडियो रील भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, वो आप देखिएगा, बिल्कुल फुल्की बनेगी बिल्कुल। और जब तक ये पॉकेट नहीं बनेगी और नरम ऐसा होगा कि बाज़ार की ब्रेड क्या ब्रेड है, बेहतरीन बनेगी। उससे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हमने शामिल किया था। ये लीजिए प्याज को जब तक कर रहे हैं फ्राई, और बिस्किट का जो मिक्स था वो रेडी था। अभी मैंने वहाँ पे अपनी असिस्टेंट पार्टी को दे दिया है, वो बिस्किट्स बना के लेके आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। बेकिंग टाइम इसका 10 से 12 मिनट होता है मैक्सिमम। जितने बिस्किट्स हम बनाते हैं सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है 15 मिनट लगता है, वो भी जो थिक कुकीज़ नहीं होती, च्यूएबल जो बड़ी वाली बिस्किट्स होते हैं उसमें लगता है, अदरवाइज़ 10 से 12 मिनट। ये वाले जो बिस्किट है अभी तकरीबन 10 मिनट के अंदर पक जाएंगे, वोंट टेक लॉन्ग। प्याज को फ्राई कर रहे हैं जब तक। और आज का सवाल दोबारा रिपीट कर देते हैं कि पालक में कितने फ़ीसद पानी होता है, नमी होती है। इसका सही जवाब जीतिए और जीतिए ये जंबो सैंडविच मेकर NXC तरफ से। चलिए ये एक तरफ। अच्छा, अवन पहले से चेक कर लीजिएगा। एक और जहन में रखिएगा, जितने लोगों के पास अवन है वो एक काम कीजिए, अवन थर्मोमीटर आता है बाज़ार में, किसी भी बेकरी के शॉप पे जो सामान मिलता है ना, उनके पास चले, उनको बोले अवन थर्मोमीटर दे दे। पहले नहीं मिलता था, मुश्किल था, बहुत आसानी से मिलता है। स्टेनलेस स्टील का होगा, लोहे का होगा,
वो आप अवन के अंदर रखेंगे। और कोई सा भी कितना अच्छा अवन क्यों ना हो, इसको एक दफ़ा चेक कर लेना ज़रूरी है। बिल्कुल बीच में रखिए और यहाँ पे इसको टेम्परेचर जो भी आप देते हैं, लेकिन उसको अंदर देखिए कि उसमें कितना शो कर रहा है। उसमें 2 स्केल है, एक फ़ारेनहाइट है, एक सेंटीग्रेड है। ये कभी कभार लोग गलती कर जाते हैं, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट पड़ जाते हैं, उनको लगता है और 350-400 डिग्री होगी। ऐसे नहीं है, वो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के स्केल को देख लीजिएगा। तो उसके हिसाब से 160 डिग्री पे, भले इसमें आपके पास, हमारे पास तो खैर ओवन बहुत अच्छा है फर्टाइल का, इसमें इस तरह इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अमूमन घरों में जो ओवन हैं, इनके जो थर्मोस्टेट हैं ये काम नहीं करते और आपको राइट टेम्परेचर नहीं बताते। इसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और बेकिंग जो है, बहुत सारे लोग, अभी भी हम लास्ट टाइम जब गए थे, बहुत ख़वातीन ने पूछा कि जी केक राइज़ नहीं हुआ, राइज़ हुआ तो बैठ गया। इन सब वजूहात के पीछे सबसे बड़ा जो अमल दखल है वो है दर्जा हरारत का। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। जिंजर स्नैप्स अज्जा, मैदा 350 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी 200 ग्राम, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, गोल्डन सिरप 75 ग्राम, अंडा 1 अदद, बेकिंग टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड, बेकिंग टाइम 15 से 20 मिनट। तरकीब: बोल में तमाम खुश्क अज्जा डालकर मिलाएं, फिर दूसरे बोल में मक्खन फेंट लें। अब इसमें अंडा और पिसी चीनी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद अदरक का पेस्ट, गोल्डन सिरप और तमाम खुश्क अज्जा शामिल करके फोल्ड कर लें। फिर इसकी कुकीज़ बनाकर 15 से 20 मिनट अवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके निकालें और ठंडा करके सर्व करें। जी वापस आ गए। प्याज हो चुकी थी फ्राई। अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन, अदरक और इसकी हस्बे मामूल करेंगे फ्राइंग। थोड़ा सा करेंगे फ्राई। इसके बाद इसमें शामिल होगा टमाटर। बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल नहीं है। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, बस। धनिया, सूखा धनिया अगर आप शामिल करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ें इसमें काफ़ी हैं। थोड़ा सा अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए, फिर इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ज़रा कुछ मखसूस सा फ्लेवर आता है, कड़वाहट सी हल्की सी, ज़्यादा नहीं होती। इसको ख़त्म करने के लिए आप इसमें शामिल कर दें 1 कप दही, या बेहतर जो इसका बहुत मज़ेदार इसका जायका हो जाएगा 1 कप क्रीम। क्रीम से इसमें जो इसकी जो हल्की सी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत मज़े के हो जाते हैं पालक। तो पालक जो लोग नहीं खाते उनके लिए आसान तरीन तरीका ये है कि 1-1.5 कप दही शामिल कर दें या 1 कप क्रीम शामिल कर दें। दोनों में से कोई सी एक चीज़। क्रीम ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्याज कर लिया फ्राई। और 15 और 16 फरवरी को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है। ज़रूर इसमें पूरी फैमिली के साथ आइए। जो लोग आ चुके हैं उनको पता है कि ये पूरी फैमिली का एंटरटेनमेंट इवेंट है, जहाँ पे खाने, शेफ़ से मुलाकात, कुकिंग इवेंट्स होंगे और इसके अलावा बहुत सारी बाइंग, बच्चों के लिए बड़ी इंटरटेनमेंट है। वहाँ पे राइड्स वगैरह हैं और जिन लोगों को जानवरों से शौक़ है वो वहाँ पे उनको बड़ा मज़ा आएगा। डॉग शो होता है बड़ा मज़े का। अच्छा जी, अदरक लहसुन फ्राई किया। अब इसमें शामिल करेंगे हम लाल मिर्ची अपने हिसाब से 1 चाय का चम्मच और हल्दी। ये लें जी, ये इसमें हल्दी शामिल हो गई। इसके बाद इसको किया मिक्स और अब आ गया इसमें टमाटर शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, जहन में रखिएगा इसकी मुकम्मल तौर पे ग्रेवी बनेगी। 2 खाने के चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं सफ़ेद ज़ीरा, कुटा हुआ और भुना हुआ। ये शामिल करने के बाद इसको हमने किया मिक्स और धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे इसको, ठीक है ना। धीमी आंच पे पकेगा। ये हमारा मंदी भी तैयार हो गया। इसको मैं यहाँ साइड पे कर लेता हूँ और चूल्हा बंद। बस इसको अभी ढक्कन खोलना नहीं है। जब चावल सर्व करने लगेंगे फिर इसको निकालेंगे। ये इसको मिक्स किया और इसको हम कवर कर देते हैं धीमी आंच पे। तकरीबन कोई 15 मिनट तक पकेगा और इसके बाद फिर जब ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी फिर इसमें दाल, चना और पालक एक साथ शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे और तैयार हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं रुबैना आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा, कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुक्म। आपका शो बहुत जबरदस्त है महबूब भाई। आज Thank you. जबरदस्त आपने मंदी बनाई है, इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी इसको। बड़े अच्छे से मेरा दिल कर रहा था, आज हाँ। आपने वो जो है ना ख्वाहिश पूरी कर दी है। चलें, थैंक यू सो मच। और उसके अच्छा अलावा महबूब भाई, आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी देना जी है। जी बताइए। पालक में 89% वाटर कंटेंट है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ? बस महबूब भाई, और कोई अच्छी अच्छी बेकिंग की चीजें भी बनाएं जो घर में बड़ी इंशाल्लाह। आसानी से बनाई जा सकें, वो सिखाएं। डन डन डन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, बिस्किट्स हमने रख दिए थे, जिंजर स्नैप्स। और टेम्परेचर, जितनी ख़वातीन के साथ जो हादसात होते हैं ना किचन में बेकिंग के हवाले से कि जल गया या कच्चा रह गया या केक फूला और बैठ गया, इनकी मेजर वजूहात जो हैं टेम्परेचर से के हवाले से दर्जा हरारत। दर्जा हरारत इसकी मेन इसको बोलते हैं ना, लाइफ लाइन बोल सकते हैं आप इसको। दर्जा हरारत सही होगा तो ये सही पकेगा, दर्जा हरारत कम होगा ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ख़राब हो जाएगा। लिहाजा अवन में, और हमारे यहाँ जो नॉर्मली घरों में अवन हैं वो इतने बेकिंग के हवाले से इतने फीजिबल नहीं है, ठीक है ना। ये मतलब पुराने अवन जो थे, जो अभी नए भी आ रहे हैं थर्मोस्टेट की वजह से, और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ना, वो टेम्परेचर को इवन नहीं रखता। आपने देखा हो कि एक अवन में कहीं एक जगह बिल्कुल कोई केक कच्चा रह जाता है, दूसरी साइड से जल जाता है, उसकी वजह ये अनइवन टेम्परेचर। इसके लिए मैं करता ये हूँ कि अवन के अंदर अगर आप एक ग्रेनाइट की स्लैब, अवन के साइज़ के हिसाब से आप एक ग्रेनाइट की स्लैब रख देंगे ना, वो बड़ा अच्छा काम करता है, वो टेम्परेचर को इवन कर देगा। ये ले जी, ये आखिरी ट्रे आ गई बिस्किट्स की, इसको भी लगा देते हैं बस। और ये मुझे लग रहा है कि एक ट्रे मेरे हिसाब से पक चुकी, इसको ज़रा एक दफ़ा मुआयना कर लेते हैं। हाँ, ये रहे, ये आ गए जिंजर स्नैप्स। और इसको अभी आप देखें, हल्का सा बादामी रंग आया है, थोड़ा सा वाइटिश भी लगेगा, और हाथ से अगर आप टच करेंगे ना तो आप ये देखें, करीब अगर आ जाए, देखें, ये आपको लगेगा कच्चा है, ये कच्चा नहीं है, ये देखें वापस बाउंस बैक कर रहा है। इसको एज इट इज़ छोड़ दें, इसको हम रैक पे निकाल देंगे, वायर रैक पे, और ये थोड़ी देर के अंदर जब ये थोड़ा सा ज़रा ठंडा होगा तो ये खुद ब खुद कड़क हो जाएंगे, बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची। सिर्फ 10 मिनट छोड़ना है बस। यहाँ पे इसको रख देते हैं, और ओ ओ ओ ओ ओ ख़राबात करनी, चल चल। इसको जब तक ये लाए स्लाइसर, आराम से इसको देखें बस, ये बल्कि इधर रख देता हूँ मैं। ब्रेक का भी टाइम आ गया है तो ब्रेक पे भी चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। लें जी, सारे बिस्किट रेडी हो गए, इनको निकाल लेते हैं पहले तो, दैट्स इट। और अवन का काम हुआ ख़त्म। और अब आ जाते हैं हमारे पालक की रेसिपी की तरफ। दाल पालक के लिए हमने जो ग्रेवी बनाई थी, इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आपने खुश्क कर लेना है। उसकी वजह यह है कि जब पालक शामिल करेंगे, अमूमन होता है कि पालक में नमी होती है, पानी। और हाँ, आज का सवाल भी है कि पालक में कितने फ़ीसद नमी है। तो पालक में नमी पानी होता है, जब वो आता है तो पानी छोड़ देता है, फिर आप पानी सुखाने लग जाते हैं, फिर ही कबाड़ा होता है पालक का। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि इसकी ग्रेवी में जितना पानी है मुकम्मल तौर पे बिल्कुल जब तरी इसकी ऊपर आ जाए, फिर आप इसमें पालक शामिल करेंगे। जो पालक शामिल करेंगे फिर हम इसको ज़हन में रख लीजिए कि 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा पकाए तो फिर पालक खाने का फ़ायदा नहीं है। कोई भी हरी पत्तों वाली सब्ज़ी, सबसे ज़्यादा जो नाजुक इसकी ग़िज़ाइयत जो सबसे ज़्यादा लॉस होती है वो हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों की होती है, और वो पकाई से खार खाता है। दूसरा, खाने पकाने के लिए सब्ज़ियाँ पकाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? वो है माइक्रोवेव। ऑल्दो माइक्रोवेव के बारे में अभी मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हैं कि जी ये हेल्दी नहीं होता है, ऐसे कैंसर होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और पालक पकाने के लिए सबसे बेहतरीन मशीन जो है वो माइक्रोवेव है। उसकी वजह से कम टाइम में वो पकता है, और जितना कम टाइम सब्जियों को आप देंगे पकाने के लिए, उतना ही सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद होगी। ये लीजिए ग्रेवी थोड़ी सी हम ज़रा और इसकी बुनाई करेंगे। आ जाते हैं यहाँ पे, और ये स्लाइसर चम्मच एक मिल जाएगा भाइयों, कोई है? हाँ, एक चम्मच आ जाता है। चलें, ये लीजिए ग्रेवी को थोड़ा सा और ज़रा खुश्क करेंगे। और बिस्किट्स हमारे सारे रेडी हो गए।
और जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था ना, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा। हालांकि पहले जो इसको हमने लिया था नरम था, ठीक। ये देखें, ये 2 टुकड़े हो गया। लिहाजा इसको रैक पे निकाल के रखेंगे थोड़ी देर के लिए और ख़ुद ब खुद ये ड्राई होने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, चलिए जब तक हम इनको निकालते हैं ग्रेवी तैयार है। अब इसमें हमने शामिल करना है पालक। 2 गड्डी इसमें हमने पालक शामिल कर दिया और इतना सारा पालक अभी सारा का सारा इतना सा हो जाएगा। ये नहीं, चल पालक शामिल करने के बाद घड़ी देख के, मतलब लिटरली ऐसे बता रहा हूँ, ये शामिल की और तेज़ आंच पे कम से कम टाइम में, देखें आंच फुल रखनी है और मिक्स किया। तो देखिए पालक बैठना शुरू हो गई। जैसे ही बैठेगी हम इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे ये चने की दाल। थोड़ा सा और बैठने दें इसको, बस। अब इसमें आ गई चने की दाल, बॉइल्ड है पहले से, मुकम्मल तौर पे पकी हुई। और ये शामिल करने के बाद इसको करेंगे मिक्स, अगेन तेज़ आंच और जल्दी जल्दी, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये मिक्स करते जाएंगे और उसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक अभी शामिल नहीं किया था। ये नमक आ गया और इसको मिक्स कर लिया और बस तेज़ आंच पे 1-8 मिनट और, बस। इसके बाद दाल पालक तैयार। ज़्यादा पकाया फिर वही आपको बता रहा हूँ कि पालक खाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मिक्स किया और मिक्स किया और अब इसका सिर्फ और सिर्फ मैं नमक चेक कर लूँ खाली, थोड़ा सा और, ऐसे ही, ज़्यादा ना हो जाए। ये देखिए, ये मिक्स किया और चूल्हा बंद, बस। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें पालक का कलर देखें, हरा बिल्कुल, और बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है तो बना ले। और ये थोड़ा सा भी आपको शायद थोड़ा सा हल्का सा फील होगा कि यार इसमें अभी नमी है, पानी है, छोड़ दें इसको थोड़ी देर। इसको ये बंद पड़ा रहेगा ना, ये इसकी जो नमी है ना, ये जो अगर पानी थोड़ा बहुत छोड़ा है वो सारा का सारा पालक और दाल वापस पी जाएंगे। तो हमारे लिए ग़ज़ाइयत के हवाले से बेहतरीन दाल पालक मिल जाएगा। बस ये भी रेडी, हमारा मंदी भी रेडी, हमारे जिंजर स्नैप्स भी रेडी हो गए। एक एक करके इनको रैक पे निकाल के रख देते हैं और ब्रेक का टाइम भी आ गया है। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, पेज जाएगा। दाल पालक अज्जा: पालक 2 गट्ठी, चने की दाल 2 कप, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 तिहाई कप, टमाटर 6 अदद। तरकीब: एक बोल में पालक ठंडे पानी से धोकर निचोड़ें और काट लें। फिर पैन में तेल गर्म करके अदरक, लहसुन और प्याज फ्राई करें। उसके बाद पिसी लाल मिर्च और पिसी हल्दी शामिल करके 2 मिनट पका लें। अब इसमें 1 कप पानी डालें और ढककर 5 मिनट पकाएं। फिर दूसरे पैन में चने उबालें। उसके बाद प्याज के मिक्सचर में टमाटर शामिल करके ज़ीरा डालें और अच्छी तरह पकाएं। अब इसका पानी खुश्क करके चने, नमक और पालक शामिल कर दें और मज़ीद 2 मिनट पका लें। आखिर में गर्म गर्म पेश करें। अच्छा जी, आज का सवाल हमने आपसे किया था कि पालक में कितने फ़ीसद पानी होता है, तो इसका सही जवाब है 91%। इसी वजह से मैंने आपको बताया ना कि पालक पानी छोड़ेगा, देखें कितना कम, बिल्कुल ऑलमोस्ट ड्राई है और इसको हमने ज़्यादा पकाया भी नहीं। और विनर हैं अस्मा कराची, कंग्रेचुलेशंस, आप जीती हैं जंबो सैंडविच मेकर। बड़े काम की चीज़ है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए लंच के सैंडविचेस, बड़ों के लिए भी, ऑफिस वगैरह जा रहे हैं या कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए भी बड़ी आइडियल मशीन है। और हमारे शो के बाद फूड डायरीज़ में ज़रनक सिद्वा बना रही हैं अंजीर हलवा, इंडोनेशियन नूडल और इम्यून बूस्टर ड्रिंक। ये बड़े मज़े के, ख़ास तौर पे इम्यून बूस्टर से मुराद मुदाफ़ती निज़ाम जो जिस्म का है ना, ये इसको बेहतर करेगा। ख़ास तौर पे इस मौसम में जब ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बहुत फैला हुआ है,
ये इसको भी बेहतर करेगा। चलिए जी, ये हमारा आ गया दाल पालक, और इसमें अभी आप देख रहे हैं तरी वगैरह नहीं नज़र आ रही, खुदा के वास्ते क्योंकि इसमें जितना ऑयल डालेंगे ना ये पी जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि जब भी इसमें आप तरी शामिल करें, दाल कोई भी हो, इसमें अगर आप तरी जितनी शामिल करते जाएंगे फिर एक टाइम आएगा कि फिर ये तरी छोड़ेगा, तो वो टाइम इतना इसमें तकरीबन 1-1.5 कप तेल आ चुका होगा। ये नहीं जी, ये हमारा चिकन आ गया, और ये आ गया प्लेटर और ये इसकी निचली मंजिल में हमने चावल पकने रखे थे, चावल तैयार। इसको थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। ये चलो जी, बस ये चावल सारे के सारे निकाले, और इसके बाद ये आ गया इसका पुलाव। और नेक्स्ट वीक हमारा बड़ा हैपनिंग वीक है, तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे। कलजोने बन रहे हैं मंडे वाले दिन, फ़िश हरा मसाला और चिकन पिज़्ज़ा फ्राइज़, ये बनेगा मनसलवा के साथ। और कलजोने बेसिकली इटालियन डिश है। ये एक पतली सी चपाती होती है, इसके अंदर फिलिंग करके इसको रोल करके इसको बेक करते हैं, बहुत मज़े की। और ख़ास तौर पे जो बच्चे पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, समझ लें कि रोल पिज़्ज़ा है बस। और इसके बाद मंगल वाले दिन दिल्ली बिरयानियाँ लास्ट टाइम अभी जो मैं लाहौर, इस्लामाबाद काफ़ी जगह गया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई यार ये कुछ बिरयानी का करें क्योंकि बहुत सारी जगहों में लोगों को चावलों को पकाने का थोड़ा सा बिरयानी के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पुलाव वगैरह तो बनते रहे हैं शुरू से, बिरयानी अभी भी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह एक एक करके हम बहुत सारी जो मशहूर तरीन बिरयानियाँ सारी बनाएंगे। ये सारे के सारे चिकन पीसेस इसके ऊपर रखे। ये हमारी आज की मंदी हो गया है तैयार, और प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू। बाकी चीज़ें बाद में बताएंगे। मंगल वाले दिन दिल्ली बिरयानी, मिनेस्ट्रोनी सूप और मैक्सी मेल्ट, ये एक सैंडविचेज़ हैं। ये भी बच्चे बड़े जो जितने भी ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस, उनके लिए बड़ा बेहतरीन। बुध वाले दिन बारबेक्यू रिब्स, विंग्स एंड चिप्स, चिकन कैसेडिया, चिकन चीज़ बॉल्स विद पास्ता। आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our YouTube channel, Masala TV Recipes.